Hello everyone. In our last lecture of ordinary differential equation, we have discussed about homogeneous differential equation. Okay. In this lecture, we will discuss about equations reducible to homogeneous differential equation. Okay. तो आप आई होप आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आई होगी। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में आपके मेनली सिलेबस में लीनियर अपॉन लीनियर है, तो अच्छे से देखना। तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके बेसिकली लीनियर अपॉन लीनियर टाइप की इक्वेशन ही सिलेबस में है, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मानो कि आपको इक्वेशन कुछ गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस C2। ओके, तो इसमें दो केस बनते हैं आपके। केस वन क्या होता है, जो टाइप वन टाइप की इक्वेशन होती है उसमें होता है आपके a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और टाइप टू होता है, टाइप टू आपके होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। दो टाइप के इक्वेशन होगी आपके, जिसमें एक में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, और एक में a1 अपॉन a2 आपके इक्वल टू हो b1 अपॉन b2। दोनों के लिए प्रॉपर मेथड है आपके। सिंपल टाइप की इक्वेशन होती है, सॉल्वेबल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको ऑल क्लियर हो जाएगा सारा मेथड वगैरह, क्योंकि मैं स्टेप्स वगैरह कुछ नहीं लिखा रहा, आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, मेथड एक्जैक्टली अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो अच्छे से समझना। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको गिवन है, मानो देखो dy बाई dx आपको गिवन है x प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ x प्लस y माइनस 3। ये आपको इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो अच्छे से देखो, ये होमोजीनियस नहीं है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है ना, एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ रहा है, इसीलिए तो होमोजीनियस नहीं है। तो ये कांस्टेंट को हटाना ही अपना काम होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अच्छे से देखना। जब आपके अच्छे से देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ये टाइप वन की इक्वेशन है। अगर टाइप वन की इक्वेशन है तो अपन को क्या करना है, अपन को सिंपली x को पुट कर देना है, x इज इक्वल टू पुट कर देना है u प्लस x इक्वल टू u प्लस h एंड y इज इक्वल टू v प्लस k। h और k जो है वो कांस्टेंट है, u और v वेरिएबल्स है। ओके, तो अच्छे से देखो dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx आपके आ जाएगा dv बाई du। अब यहां पर जैसे ही वैल्यू पुट करता हूं, इधर आ जाएगा dv बाई du इज इक्वल टू, अच्छे से देखो x की जगह u प्लस h, तो u प्लस इधर अच्छे से देखो 2y के लिए ट्वाइस ऑफ v, और बचेगा क्या साथ में h प्लस ट्वाइस ऑफ k माइनस 3। ओके, और दूसरा यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ u प्लस v, और साथ में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ h प्लस k माइनस 3। ओके, अब आपको h कोमा k इस तरह चूज करना है कि ये दोनों आपके यहाँ पर टर्म्स जीरो हो जाए। तो अच्छे से देखो, दो इक्वेशन है यहाँ पर, दो अननोन है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ h प्लस ट्वाइस ऑफ k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ट्वाइस ऑफ h प्लस k इज इक्वल टू, या फिर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब h कॉमा वे के यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये दोनों जीरो हो जाए, ताकि ये इक्वेशन अच्छे से देखो होमोजीनियस बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, h कॉमा के फाइंड करना है मेरे को, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूँगा तो अच्छे से देखो यहाँ पर क्या आएगा, अच्छे से देखो, तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 4 के माइनस का 1
तो 3 टाइम्स ऑफ के, और इधर क्या आएगा माइनस का 6 प्लस का 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो अच्छे से देखो k की वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू 1 यहाँ पर रख दो, k की वैल्यू 1 जैसे ही रखोगे h की वैल्यू भी आ जाएगी 1। ठीक है, h और k की वैल्यूज क्या क्या आ गई 1,1। देखो 1,1 अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ही वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पर dv अपॉन du, ये आपके क्या आएगा dv अपॉन du आ जाएगा u प्लस ट्वाइस ऑफ v अपॉन ट्वाइस ऑफ u प्लस v। अच्छे से देखो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। होमोजेनियस बन गई तो होमोजेनियस सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वही कि आप u अपॉन v को कुछ पुट कर दो। जैसे मैं u अपॉन v को मान लो पुट कर देता हूं कुछ भी w। ओके, w जैसे ही पुट करूंगा तो यहां पर डेरिवेटिव लूंगा u को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सिंस यहां पर dv अपॉन du आ रहा है तो मैं यहां पर क्या करता हूं v अपॉन u को पुट कर देता हूं, v अपॉन u को। तो यहां पर क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके dv अपॉन du कैन बी रिटर्न एज w एज इट इज, और यहां पर u का 1 हो जाएगा प्लस u एज इट इज dw अपॉन du। ओके, अब जैसे ही यहां पर रखोगे तो क्या आएगा w प्लस u dw अपॉन du इज इक्वल टू, सामने आपके क्या आ जाएगा u की जगह क्या रख दोगे, u की जगह तो u ही रहने दो, प्लस v की जगह रख दोगे w इंटू यू अपॉन नीचे क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ u प्लस w इंटू यू। अच्छे से देखो u से u सारे कैंसल आउट, सिर्फ w बचे हैं, तो इस w को उधर ले जाऊंगा तो u dw अपॉन du इज इक्वल टू, सामने क्या आ जाएगा, सामने आप क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ w अपॉन 2 प्लस w माइनस w। ओके, अब यहाँ पर जैसे ही एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, अच्छे देखो u dw अपॉन du इज इक्वल टू, अच्छे से देखो माइनस टाइम ऑफ ट्वाइस ऑफ w और इधर माइनस का w स्क्वायर, तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ w माइनस ट्वाइस ऑफ w, देखो अच्छे से देखो माइनस का w स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस w, ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए और यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस w, नीचे है 2 प्लस w। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको हटा देता हूँ। जो नोट करना चाहता है वो एक बार पूरा समझ लो, उसके बाद नोट कर लेना, है ना। तो अच्छे से देखो x की वैल्यू h कॉमा k की वैल्यू ध्यान रखना मेन, तो क्योंकि h कॉमा k क्या है, अच्छे से देखो तो x आपके जो है वो है u प्लस 1 और y जो है वो आपके हैं v प्लस 1। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ नीचे वाले को। देखो हाँ, यहाँ पर इक्वेशन क्या आ गई 2 प्लस w अपॉन 1 माइनस w स्क्वायर इंटू dw इज इक्वल टू, सामने आ जाएगा du अपॉन u। ठीक है, अब ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेट मत करना। अच्छे से देखो ऊपर आपके इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव है नहीं, है ना, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर अच्छे से देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव है क्या 2w, ट्वाइस ऑफ w है ना, तो मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में अलग अलग रख देता हूँ। तो क्या करता हूँ 2 अपॉन 1 माइनस w स्क्वायर और प्लस w अपॉन 1 माइनस w स्क्वायर। अच्छे से देखो अब ये आपके इंटीग्रेबल ज़्यादा इजीली हो जाएगा du अपॉन u। अच्छे से देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करूँगा, पार्शियल फ्रैक्शन से करूँगा तो ऊपर वाले 2 को क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले 2 को लिख सकता हूँ 1 प्लस w प्लस 1 माइनस w। ठीक है, ये 1 माइनस w इसी के साथ है। तो अच्छे से देखो दोनों कैंसिल आउट होके 2 ही आ रहा है,
तो इसको डिनोमिनेटर में अलग अलग रखोगे तो अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू से 1 प्लस डब्ल्यू कैंसल आउट, 1 माइनस डब्ल्यू बच गया, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू बच गया, और इधर आ जाएगा प्लस में, आपके अंदर ही ले लेता हूँ, इसके प्लस में आ जाएगा, अच्छे से देखो, डब्ल्यू अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डी डब्ल्यू। अब इसको इंटीग्रेट करो, जैसे ही इंटीग्रेट करूंगा उधर की तरफ एक कांस्टेंट ऐड कर दूंगा, ठीक है, कांस्टेंट ऐड कर दूंगा तो यहां पर क्या लिखूंगा, अच्छे से देखो, इसका क्या इंटीग्रल आएगा, इसका आएगा माइनस ln मॉड 1 माइनस डब्ल्यू प्लस इधर क्या आएगा ln मॉड 1 प्लस डब्ल्यू। अच्छे से देखो इसका क्या आएगा, देखो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं पहले तो, ठीक है, और एक माइनस साइन बाहर ले लेता हूं, माइनस साइन बाहर लेते ही होगा क्या, माइनस साइन जैसे ही बाहर लूंगा -1/2, ये पूरा इसका नीचे वाले का जो आपके डेरिवेटिव है ऊपर बन जाएगा, और नीचे वाले को t रखोगे ऊपर वाला dt बन जाएगा, तो -1/2 ln मॉड ऑफ 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर लिखो या फिर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1, और इधर सामने क्या आ जाएगा, सामने आपके आ जाएगा, अच्छे से देखो तो ln u प्लस सी को भी ln c लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आपके सिंप्लीफाई हो जाए। ये क्वेश्चन देखते ही लग रहा होगा आपको कि ये सेमेस्टर एग्जाम में आ सकता है जब सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, अभी तो लॉकडाउन में हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव ही आता हो, बट सब्जेक्टिव में ये क्लियरली आ सकता है। तो देखो तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है, ये तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहने दो। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर, 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर, और इधर साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का ये है तो इधर आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 1 अपॉन में आ जाएगा, और सामने आ जाएगा यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक कांस्टेंट c, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट को मैं c ही रहने दे रहा हूँ, आप जब सॉल्व करो तब c1 c2 करते रहना। अच्छा, अब w क्या था, w आपके था v अपॉन u, तो वैल्यू रखो, देखो w इज इक्वल टू था v अपॉन u, अगर मैं इसको xy में चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर v की वैल्यू है y माइनस 1 और इसकी वैल्यू है x माइनस 1, ठीक है, और कुछ कैंसल आउट हो रहा है तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिंस कैंसल आउट होगा, इसको 1 प्लस डब्ल्यू 1 माइनस डब्ल्यू लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सिंपली इधर आ जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू, और इधर अच्छे से देखो 1 प्लस डब्ल्यू एक कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर w माइनस 1, ये स्क्वायर है तो इसको भी w माइनस 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई w माइनस 1 का क्यूब, ओके, मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट c। अब w की वैल्यू मैं जैसे ही रखूंगा 1 प्लस y माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, और सामने आ जाएगा यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इधर आ जाएगा क्या, w की वैल्यू y माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट c। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अच्छे से देखो तो यहाँ पर सिंप्लीफाई जैसे ही करोगे कि एक x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आएगा x प्लस वाई माइनस 1, और यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है आपके x माइनस 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, और साथ में इसका क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू y माइनस एक्स, क्योंकि सिंस ये प्लस में हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y माइनस एक्स का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट c। ये सॉल्यूशन आया है आपके।
देखो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद ये सॉल्यूशन आया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। मेथड क्या है, सबसे पहले आप क्या करो कि जो इक्वेशन है वो चेक करो a/b a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या करो कि जो x है उसको u+1 रख दो, y है उसको x है उसको u+h रख दो, y को v+k रख दो। ठीक है, जैसे ही रखोगे अब क्या करो, उसके बाद जैसे ही इसको रखोगे अब उसके बाद क्या करो कि उसको सिंप्लीफाई करो और जो कांस्टेंट आते हैं दोनों तरफ ऊपर और नीचे वाला उसको 0 पुट करोगे, एच के की वैल्यू आ जाएगी। एच कॉमा के की वैल्यू को पुट करते ही वो कांस्टेंट तो 0 हो गया। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। होमोजीनियस कैसे सॉल्व करनी है वो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल करवाता हूं मैं, अच्छे से समझना। देखो नेक्स्ट एग्जांपल अच्छे से देखना समझना। आपको ऐसे गिवन है कुछ x प्लस ट्वाइस ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय dx माइनस dy इज इक्वल टू dx प्लस dy। क्लियर, dx प्लस dy। अब इसको क्या करेंगे, देखो पहले तो सिंप्लीफाई करके देखो ये किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ये डायरेक्टली ऐसे देखने से पता चलेगा ही नहीं कि इसका ही क्वेश्चन नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा पहले, तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई जैसे ही करूंगा मैं dx वाली टर्म एक साथ ले लेता हूं। तो dx वाली टर्म इधर क्या है, इधर है x। ठीक है, उसके बाद है प्लस का ट्वाइस ऑफ y और उधर से dx आएगा तो माइनस का 1। उधर से dx आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, उसके साथ आ जाएगा dx और सामने क्या हो जाएगा dy। सामने ले लेता हूं, माइनस का है ना, तो इधर से जाएगा तो x प्लस ट्वाइस ऑफ y और इधर आ जाएगा प्लस का 1 और ये आ जाएगा dy। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, अच्छे से देखो तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये वाली क्वांटिटी इधर नीचे आ जाएगी तो x प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस 1 अपॉन x प्लस ट्वाइस ऑफ y प्लस 1। ठीक है, अब अच्छे से देखो ये टाइप 2 की इक्वेशन है। ये कौन सी है, टाइप 2, जिसमें आपके जो ये यहाँ पर जो कोफिशिएंट होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, अच्छे से देखना, जो ये क्वांटिटी दिख रही है x प्लस ट्वाइस ऑफ y, हो सकता है यहाँ पर कुछ कांस्टेंट भी हो, वो कांस्टेंट बाहर ले लेने। ठीक है, दोनों तरफ हो सकता है, इधर 3 और इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो कॉमन ले लो अंदर जो बच रहा है। ठीक है, तो x प्लस वाई को कुछ पुट कर दो, जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ z पुट कर देता हूँ, कुछ भी कर सकते हो। अब dy बाई डी एक्स निकालो, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ dy बाई डी एक्स इज dz बाई डी एक्स। पुट करो वैल्यू इसको यहाँ पर, जैसे ही पुट करोगे यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, ओके यहाँ पर dy बाई डी एक्स है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 dz बाई डी एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, देखो इसको क्या पुट कर दिया है पूरे को z, तो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। अच्छे से देखो ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड वैसे ही हो चुकी है। तो इस 1/2 को मैं पहले इधर ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर 1/2 को मैं बाहर ही रखता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छे से देखो 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दो तो ट्वाइस ऑफ z माइनस 2 अपॉन यहाँ पर z प्लस 1। ठीक है, 2 को पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया और अब प्लस 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर सिंपली एलसीएम ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा dz अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छे से देखो इधर z तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ z
और यहाँ पर प्लस का 1 है तो यहाँ पर -1 अपॉन जेड प्लस 1। ये सिंप्लीफाइड हो गई है, तो इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे यहाँ पर आ जाएगा z प्लस 1 अपॉन 3z माइनस 1 dz इज इक्वल टू dx। ठीक है, इंटीग्रेट करने से पहले इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, अच्छे से देखो। तो यहाँ पर एक तो मैं क्या करूँगा कि इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। क्यों 3 से इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 3z माइनस, चलो मैं 3z माइनस 1 डायरेक्टली भी बना सकता हूँ। अच्छे से देखो, मैं 3z माइनस 1 जैसे ही इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर ऊपर क्या बनेगा 1/3, अंदर आ जाएगा 3z, इधर आ जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ पर -1 + 4 लिख देता हूँ अपॉन में यहाँ पर 3z माइनस 1। अब समझ आया कि क्यों लिखा है मैंने ऐसा, ताकि मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में अलग अलग रखूँ। इसका तो इसका इंटीग्रल लॉग में आ जाएगा, इसका तो सिंपली z हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जैसे ही करूँगा यहाँ पर प्लस एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अच्छे से देखो, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 1/3 को तो बाहर ही रहने दो, अंदर आ जाएगा z, इधर तो z आ जाएगा प्लस 4 ऐसे का ऐसे ही, इसका इंटीग्रल हो जाएगा ln mod 3 टाइम्स ऑफ z माइनस 1 अपॉन में 3, क्योंकि z का कोफिशिएंट है 3 इक्वल टू x प्लस c। क्लियर, इक्वल टू x प्लस c। अब अच्छे से देखो, यहाँ पर z की वैल्यू रखनी है, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, z क्या है x प्लस 2y, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस ट्वाइस ऑफ y अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 9 ln। अच्छे से देखो, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 6y, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, आप अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हो, इस पूरे को इधर उधर ले जाओ, जो आपके ये x प्लस 2y वाला जो टर्म है इसको पूरे को उधर ले जाओ, और क्या करो कि इस लॉग को भी उधर ले जाओ, ताकि 3x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू e टू द पावर में समथिंग सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये आपको जो दोनों मेथड बताए दोनों क्लियर हुए होंगे। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, उसमें x को जो आपके u प्लस h रख देते हैं और y को v प्लस k रख देते हैं। h और k की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए अपन दोनों के कॉन्स्टेंट्स को जीरो करते हैं, जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर अपॉन लीनियर बनता है। दोनों के कांस्टेंट को जैसे ही जीरो करेंगे h, k की वैल्यू आ जाएगी। अब वो इक्वेशन रिड्यूस हो चुकी है होमोजीनियस में, जैसे ही होमोजीनियस में रिड्यूस हुई है उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप सिंपली उसको सॉल्व कर दोगे होमोजीनियस में, जैसे बताया है वही जो आपके v अपॉन u बनेगा। v अपॉन u को कुछ भी w z अल्फा बीटा जो भी मन हो रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, वापस बची हुई वैल्यूज रख दोगे। ठीक है, अच्छा, और टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में जब इक्वल हो, जो यहाँ पर कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल हो, जैसे ही रेशियो इक्वल होता है इस पूरी टर्म को ही z रख देते कांस्टेंट्स बाहर लेकर। जैसे यहाँ पर 3 और 2 बाहर आए तो वो 3 2 बाहर ले लो, उसको z रख दो। डेरिवेटिव लेकर जैसे ही रखोगे यहाँ पर ये पूरा एक वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, एक वेरिएबल में चेंज हो जाएगा तो सिंपली सॉल्वेबल हो जाएगा। तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे फाइनल सॉल्यूशन में आप z की वैल्यू रख देना। क्लियर, आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आया हो, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल आप ट्राई करना चाहते हो तो मैं लिख कर चल जाता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल मतलब स्टैंडर्ड मेथड है, इसमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप अच्छे से समझना। देखो, जैसे फर्स्ट लिख देता हूँ मैं, dy/dx इज इक्वल टू, आपको गिवन हूँ ट्वाइस ऑफ x प्लस 9y माइनस 20 अपॉन 6x प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस 10। ये टाइप 1 है।
देखो टाइप 1 का क्वेश्चन है, रेशियो इक्वल नहीं है। दूसरा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y प्लस एक्स प्लस 5। ये भी टाइप 1 का है। देखो इसमें भी रेशियो इक्वल नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस माइनस साइन आ रहा है। और लास्ट एक और इक्वेशन लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस 4x प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस 1 डी वाई इक्वल टू 0। इसको जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर देखो x का रेशियो और y का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो ये टाइप 2 की इक्वेशन है। ये किसकी है? टाइप 2 की इक्वेशन। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर, जिसमें बर्नौली थ्योरम समझेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर, गेट और ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ। थैंक यू।